एवरीवन, वी आर गोइंग टू लेट स्टार्ट द ड्रिल। ओके, तो आज हम करेंगे ड्रिल 1 करेंगे और आज की जो डेट है 28 सितंबर 2021। ओके गाइस, मैंने जो वीडियो बनाई थी वाइट बोर्ड पे वो अपनी डिलीट हो गई है, तो मुझे दूसरी बार बुक से बनानी पड़ी। और बेटा जो मैं आपको वो वाइट बोर्ड पे जो आपके पिक्स आएंगी वो सारी की सारी पिक्स जो है वो साथ में मैंने आपको अंडरस्टैंड भी क्वेश्चन करवाए हैं। ओके बेटा, तो हमारा आता है फर्स्ट वन ड्रिल 1, उसमें आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। ओके, तो टिक द करेक्ट आंसर, आपने टिक करना है करेक्ट आंसर को। पैरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, तो आपको पता है पैरीमीटर अगर हमने किसका निकालना है, स्क्वायर का निकालना है, वो किसके इक्वल होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई साइड हमने कुछ नहीं पढ़ा, साइड अपॉन 4 हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाई साइड और साइड मल्टीप्लाई बाई साइड जो है वो अंडरस्टैंड किया है। तो ये आपको पता है स्क्वायर का होता है, तो रेक्टेंगल का कौन सा स्क्वायर का होता है, ये क्या होता है एरिया। तो पैरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ओके, फिर देन पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज, तो देखिए पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई साइड नहीं होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो होता है। पैरीमीटर ऑफ ए सेप्टागन इज, सेप्टागन मतलब कि 7 को हमने किससे 7 मल्टीप्लाई बाई साइड, 6 मल्टीप्लाई बाई साइड हेक्सागन का हो गया, 6 को हेक्सागन, 4 का तो आता नहीं है, 8 का क्या था ऑक्टागन। तो यहाँ पे इसका जो आपने टिक करना है वो थर्ड पार्ट को करना है। ओके, फिर आपके पास आता है डी पार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ स्क्वायर इफ पैरामीटर 28। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने पिक में देखना है, मैंने आपको साथ में सॉल्व भी करवाया है बेटा। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए साइड, तो आपने बताना है साइड हम क्या लें कि हमारे पास जो है वो पैरामीटर 28 आए। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 28 बने बेटा, 7 को 7 4 से 28। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका 1 क्या होगा, टिक। देन पैरामीटर ऑफ पेंटागन विद साइड 7 सेंटीमीटर इज, आपने पैरामीटर से पेंटागन का, पेंटागन मीन्स 5 को विद साइड आपके पास है 7। तो देखिएगा 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते कितना आता है 35। तो ऑप्शन सी में ऑप्शन थर्ड जो आपके पास क्या होगा आंसर। देन आपके पास आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ और बिड्थ इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आपको दिया है, लेंथ भी दी है, बिड्थ भी दी है। तो आपने बताना है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ होती है तो 112, ए ऑप्शन आपका आंसर। What happened to the area of a square, क्या होगा एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट साइड्स इज डबल। आपको पता है जब एरिया हम वन साइड का निकालते हैं वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, जब हम उसको डबल कर देंगे तो मतलब कि 2 बार साइड आया था, डबल किया तो मतलब 4 बार साइड आया, तो उसका क्या होगा 4 टाइम्स। ओके, फिर आता है एच पार्ट, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 40 सेंटीमीटर इज, तो उसका अगर 40 सेंटीमीटर में बात की है, ठीक, तो द एरिया बोलते मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो इसका आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, द एरिया इज 75 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ। तो यहाँ पे जो है ये मैंने आपको क्वेश्चन किया है, देखना इसमें बोला उसने द बिड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, एरिया हमारे पास ये है, तो हमने लेंथ निकाली। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ एरिया अपॉन ब्रेथ। एरिया हमारे पास कितना 75 और ब्रेथ कितनी थी 5 को इससे डिवाइड किया तो 15 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना आपका आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ओके गाइज, तो ये थे हमारे पास आई तक। अब मैंने करवाऊंगी मैं आपको जे पार्ट। ओके, ये मैंने आपको सारा का सारा जो वाइट बोर्ड पे करवाया था, गलती से जो है वो सारी वीडियो डिलीट हो गई है, तो इसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलती हूँ। तभी मुझे ये बुक से करवाना पड़ा। 25 मिनट्स की वीडियो जो है वो मेरी डिलीट हो गया, बुक से पढ़ाया तो वो 4-5 मिनट की ही बनी। तो चलो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको हर चीज़, ठीक है। तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जे पार्ट। जे पार्ट में आता है 1 हेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है 1 हेक्टर। ऑप्शन ए इज 1000 मीटर, ऑप्शन बी इज 10,000 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 जो है हमारे पास वो है 10,000 बट इसमें क्या है मीटर, ऑप्शन 4 इज 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक,
तो बेटा जब मैंने आपको बोला था कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी, आप देखिएगा पेज 199, ये जो पेज है 199, यहाँ पे सारा दिया हुआ है। 100 हेक्टर जो है 1 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है। जब वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं ऐसा निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ये होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल की निकालते हैं। तो ये अपने सारे के सारे ऑप्शन जो है ये पढ़ लेने हैं, ये आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं, इसी से रिलेटेड जो है वो आपको आता है। ओके गाइज, तो इसका जो आंसर है 1 हेक्टर जो है उसका बी पार्ट 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। आंसर में क्या आएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ड्रिल 1 जो है वो कंप्लीट होगी। अब हम करते हैं ड्रिल 2। ड्रिल 2 ड्रिल 2 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, आपने फिलअप्स को फिल करना है। नंबर 1, ए पार्ट इज मेजरमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट जब हम लेते हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं बेटा, देखना, जब हम मेज़रमेंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जैसे हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, जब हम इसको मेज़र करेंगे तो ये किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या आती है बेटा, इसकी क्या आती है, इसकी लेंथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, लेंथ। ओके, अब बी पार्ट आपके पास आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया इज, क्या होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया, आपको पता है मीटर स्क्वायर तो होते हैं, तो मीटर स्क्वायर जो स्टैंडर्ड होता है। देन सी पार्ट इज 1 स्क्वायर, एस क्यू क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर, और साथ में क्या, किलोमीटर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है ये, हेक्टर्स, HEACTARES, कितने हेक्टर्स के इक्वल होता है बेटा ये, 100। ये अब 199 पेज पे सारे के सारे पढ़ सकते हैं। ओके, फिर आपके पास आता है डी पार्ट, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बहुत ही इजी, बहुत बार कर चुके ये तो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है बेटा ये, आपने यहाँ पे फिल करना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, इसी के इक्वल होता है ना ये, ठीक है। फिर देन ई पार्ट हमारे पास आता है ए क्यूबाइड हैज़, ए क्यूबाइड, क्योंकि आपने क्यूब शब्द जो है अभी तक नहीं पढ़ा है। क्यूब का मतलब होता है 3, जिसकी पावर भी कितनी, ये क्यूबाइड हो गया। ये हमारे पास एक जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वैसे क्यूबाइड हमारे पास आता है, इसकी भी एक शेप होती है। हैज़ मतलब उनका बोलने का मतलब उसमें कितने वर्टिसेस आते हैं, वर्टिसेस। तो देखना क्यूबोर्ड पता कैसा होता है, शेप बनाती हूँ पहले इसकी मैं। ओके, ये ऐसे करके होता है, ठीक, ये डिब्बा जैसे बन गया। इसमें लेंथ, विड्थ, और इसमें लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है, और क्या आती है, हाइट भी आती है। वर्टिसेस मतलब इसके कितने जॉइंट है, एक ये 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने वर्टिसेस हैं इसके? 8। कितने वर्टिसेस हैं बेटा इसके? 8। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा आपके पास? 8। ओके। ई के बाद आपके पास आता है एफ ऑप्शन। अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री इज कॉल्ड वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस enclosed by boundary, जैसे हम उसकी बात करते थे रेक्टेंगल की, वैसे ही आता है ये भी, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। बट अभी आपने जो वॉल्यूम के बारे में अंडरस्टैंड नहीं किया है तो ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आप ये डेफिनेशन ही रखो कि हम इसको क्या बोलते हैं। ओके गाइस। एफ के बाद आपके पास आता है जी पार्ट। फिफ्थ पेज पे जी पार्ट। मेजरमेंट ऑफ द रीजन measurement of the region enclosed by the closed plane figure, जो closed plane figure पे होता है, closed plane figure is called, इसे हम क्या बोलते हैं? एरिया। क्या बोलते हैं इसे हम? एरिया। ठीक। फिर हमारे पास आता है एच पार्ट। 1 हेक्टर जो है, 1 डैश एरीज। अगर आपको पास डैश ऐसे तो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है 1 हेक्टर, आपको पता है। अगर आपको ये पूछा है फिलिप्स में और एरीज पूछे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? एरिया। क्या आता है? एरिया। ओके। आई पार्ट आपके पास आता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री की लेंथ है, ऑफ ए क्लोज्ड, ऑफ अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, प्लेन फिगर इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। पेरीमीटर। ओके। आई के बाद हमारे पास आता है जे पार्ट। ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है बेटा? ये एरिया डिवाइड बाय लेंथ। एरिया डिवाइड बाय क्या आता है? पेरीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए बोला है, एरिया डिवाइड बाय क्या आएगा? लेंथ आएगी। हाँ, क्योंकि एरिया हमारे पास गिवन होगा और लेंथ भी होगी, तो जब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? ब्रेथ आएगी। ओके, यही आता है। फिर हमारे पास आता है राइट टी फॉर ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। आपने ट्रू और फॉल्स करने हैं इसमें। ओके,
तो फर्स्ट ए पार्ट जो है वो आपके पास है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आपको पेरीमीटर किसका पूछ लिया, स्क्वायर का पूछ लिया। उसने बोला ये 4 इंटू साइड के इक्वल होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बेटा ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। सेकंड बी पार्ट जो है वो हमारे पास है 100 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। नॉट बेटा, ये फॉल्स आएगा, बिकॉज हमने कल ही किया था जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है वो कितने के होते हैं, 100 के इक्वल होता है। तो जब स्क्वायर लगाया तो 100 को 100 से, तो वो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये फॉल्स। अब सी पार्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम का भी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है, बट हमने वॉल्यूम अभी पढ़ा नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज ट्रू। अब सी डी और ई पार्ट आपने नहीं करना है, बिकॉज हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब वगैरह हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। जब हमें उसकी डेफिनेशन का ही पता नहीं, वॉल्यूम का पता नहीं है, क्यूब का पता ही नहीं है, तो हम वो चीज़ नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपने डी और ई पार्ट नहीं करना है। फिर हम करेंगे एफ पार्ट। तो एफ पार्ट इज 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। दिस इज तो राइट, क्योंकि हमने अभी अभी ये चीज़ पढ़ी है कि ये क्या हमारे पास क्या है, राइट है। ओके, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ प्लेन फिगर। तो ये चीज़ तो भैया आपको पता है, जो सम होता है वो एरिया आता है या पेरीमीटर आता है। सम ऑफ ऑल साइड क्या आता है, वो जी पार्ट, सम ऑफ ऑल sides of a closed plane figure, closed plane figure is its area। क्या वो एरिया होता है? बेटा सम की बात मैंने बार बार समझाई थी। सम हम किस में लेते हैं, पेरीमीटर में लेते हैं, दैट इज फॉल्स। अब एच पार्ट आपके पास है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। बेटा यहाँ मल्टीप्लाई की बात हो गई, तो पैरामीटर में तो सम आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाली बात आएगी तो मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। फिर आई पार्ट हमारे पास आता है टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग जो हम वो लेते हैं चार दीवारी की, ठीक है। वी नीड टू फाइंड हमें ज़रूरत होगी पेरीमीटर फर्स्ट निकालने की। यस बेटा जैसे हमारे पास ये है, हमने इसको फेंसिंग लगा दी, मतलब इसमें हमने चार दीवारी लगा दी, तो सबसे पहले हम उसकी कॉस्ट तभी निकालेंगे, हमें पता चल जाएगी वो टोटल है कितना। तो पेरीमीटर ही निकालेंगे सबसे पहले,
तो पेरीमीटर फर्स्ट, वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट। यस, हमें नीड है, हमें ज़रूरत है पहले पेरीमीटर फाइंड करने की। दिस इज़ ट्रू। आगे हमारे पास आता है जे पार्ट, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रैवलिंग, we need to find the area first, yes। अब आपको मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है टू फाइंड कॉस्ट ऑफ ग्रैवलिंग। ग्रैवलिंग हमारे पास करती है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, वो जो रेता बजरी नहीं आती उसको बोलते हैं बजरी, ठीक है। तो जब हमने उसका एरिया फाइंड, बजरी कैसे होती है, ऐसे 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 ऐसे, उसमें क्या होता है मतलब ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी छोटी, तो उसने क्या किया, ये एरिया जो है वो घेरा हुआ है। तो मैंने बोला जो जिस एरिया को घेरता है उसे हम क्या निकालते हैं, उसका हम क्या निकालते हैं, जिस चीज़ में है, जैसे वाइट बोर्ड जितने जितने प्लेस में जितनी जगह पे उसका वो उसने घेरा हुआ है ना, तो वो हम क्या उसका फाइंड कर सकते हैं, एरिया। तो इसका भी हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये एरिया निकालेंगे। तो दिस इज़ ट्रू। अब समझ आ गया आपको। तो क्यूबॉइड मतलब होता है, वर्ड मीनिंग कर लेना आप साथ में, घनाभ, हिंदी में क्या बोलते हैं उसका, घर ना, रुको, घ ना और व, ओके। और ग्रैवलिंग मतलब क्या होता है, बजरी, रेता बजरी जो होता है, ओके। ये आपने वर्ड मीनिंग कर लेने हैं। और रही बात होमवर्क भी, तो सेम एज क्लास वर्क कर लेना है, सेम एज क्लास वर्क। और साथ में बेटा आपने 7th और 8th चैप्टर को करते रहना है, ओके। वो आपका होता रहेगा, साथ साथ में उसकी भी तैयारी करते रहना है। अब देखना आपका ये 12th चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। कल हम जो है वो देखते हैं, रिवीजन करनी तो रिवीजन करवा दूंगी, अगर नेक्स्ट चैप्टर नया वाला पढ़ना तो वो करवा दूंगी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर क्लास, बाय बाय।